नाम क्या है? बोले मेरा नाम सुदामा है। मेरा नाम जो है वो सुदामा है। बोले आपको क्या कष्ट है? बोले मेरे पैर में कांटा लग गया है और ये कांटा निकलता नहीं है। अगर जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब तक फिर मैं कैसे जाऊंगा गुरुकुल में। तो भगवान खुद उस कांटे को जब निकालने लगे तो कांटा नहीं निकला, तो उन्होंने अपने मुख से निकाला और मुख से कांटे को निकाल कर जैसे रक्त निकलता है, ठाकुर जी ने अपनी पीताम्बरी को फाड़ दिया और सुदामा जी के पैर से लपेट दिया। वहीं से उनसे मित्रता हो जाती है। जब सुदामा जी जाने लगे ना तो भगवान कहने लगे, सुदामा अरे भैया जहां तुम जा रहे हो वहीं हम जा रहे हैं, हमारे साथ बैठ कर चलो। बोले तुम तो कोई राजकुमार मालूम पड़ते हो। तो उन्होंने कहा तो ऐसा करते मित्र बन जाते हैं। वो दोनों आपस में मित्र बन गए और जब मित्र बन जाते हैं गुरुकुल में पहुंचे। और गुरुकुल में जाकर क्या हुआ? पहले ऐसा होता था कि ब्राह्मण वर्ण के जो बच्चे थे उन्हें अलग रखा जाता था और क्षत्रिय वर्ण के जो बच्चे थे उन्हें अलग रखा जाता था। परंतु यहाँ सुदामा जी को और कृष्ण को एक साथ रखा गया है, क्योंकि हर समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हर समय कृष्ण का ही नाम लेते हैं, श्री कृष्ण। गुरुजी ने देखा कि ये सुदामा जो है अपने मित्र से बड़ा प्रेम करता है, कन्हैया से, परंतु मित्रता के बारे में जानता है कि नहीं? मित्रता के बारे में जानता है कि नहीं? तो गुरुजी ने मन में विचार किया कि कल हम कुछ मित्रता के बारे में कुछ ज्ञान देंगे। तो गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों से कह दिया कि कल समय से आना। दूसरे दिन क्या होता है, समस्त विद्यार्थी गुरुकुल में आते हैं, गुरु जी के सामने इकट्ठे हुए और गुरुजी ने कहा आज मैं तुम्हें एक मित्रता के बारे में बताता हूँ। मित्र कैसा होना चाहिए, एक मित्र को दूसरे मित्र के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो इस जगह जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जो युवा अवस्था के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ज्ञान है मित्रता की, कि हमें किसे मित्र बनाना चाहिए, किसे मित्र नहीं बनाना चाहिए, मित्र के लिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जो कभी मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, जो कभी मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, वो गौ हत्या के समान पापी होता है, उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। जो न मित्र दुख, जो न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि मिलो कत पातक भारी। मेरे कैसे है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो न मित्र दुख होए
तुम्हारी जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, वो व्यक्ति गौ हत्या के समान पापी है। कोई बता सकता है, जितने भी यहाँ माता बहने भाई बंधु बच्चे बैठे हुए हैं, कोई यह बता सकता है तुमने जीवन में कितने मित्र बनाए हैं? क्यों भाई, तुमने हजारों मित्र बना लिए हैं, हजारों मित्रों में से मात्र तुम्हें एक दो मित्र याद रहते हैं। अगर उन मित्रों में से अगर एक भी मित्र तुम्हारा दुखी है, अगर उन मित्रों में से अगर तुम्हारा एक भी मित्र जो है दुखी है, परेशान है, तो तुम गौ हत्या के समान पापी हो। अब मित्र गिनाता हूं, ध्यान देना, जितनी भी माता बहने भाई बंधु बैठे हैं। बचपन में हम जब छोटे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है, मित्र बन जाते हैं। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, बचपन के मित्रों को भूल जाते हैं, स्कूल वाले मित्र ध्यान रहते हैं हमें। जब और हम बड़े होते हैं और क्लास में पहुंचते हैं तो छोटी क्लास वाले मित्रों को भूल जाते हैं, बड़ी क्लास वाले मित्र ध्यान रहते हैं। वहां के बाद में और आगे पहुंचते हैं, स्कूल निकलने के बाद में नौकरी पे भी जाते हो, उन मित्रों को भूल जाते हैं, फिर वहां मित्र बनना लग जाते हैं आपके। आप जितने भी इस मथुरा में कॉलोनी में रह रहे हो, कोई ना कोई किसी गांव से तो है। आपकी जन्मभूमि जहाँ तो नहीं है राधा नगर में, राधा बिहार है कौन सी? खाना धाम। आप यहाँ के तो ही नहीं। आप सत्य बताना, तो क्या आपके पड़ोसी या मित्र नहीं बने हैं? बन गए ना, और पिछले वालों को भूल गए आप, जो गांव में तुम्हारी सहेलियां बनी। अगर नौकरी पर से वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो वहां के भूल जाते हैं, नहीं फिर बन जाते हैं। तुलसीदास मामा कह रहे हैं, जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक मारी। जो मित्रों को देखकर दुखी नहीं होता है, वो व्यक्ति गौ हत्या के समान पापी है। अब तुम विचार कर लो, तुमने अपने जीवन में कितने मित्र बनाए हैं? बोलो राधे। कितने बनाए होंगे, विचार करो। जीवन में हम बहुत मित्र बनाते हैं। बेटा दिल्ली मोड़ा वालों को अनाउंस करो, दुखी नहीं होता है, गौ हत्या के समान पापी होता है। अब तुम विचार कीजिए, आपने अपने जीवन में कितने मित्र बनाए हैं? बचपन से लेकर जब तक मरते हो, बचपन से लेकर जब तक आपका मरण होता है तब तक आप मित्र बनाते ही रहते हो। निज दुख गिर सम राजी करी जाना, मित्र का दुख राज मेरो समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। अगर तुमने कोई मित्र बनाया है तो निज दुख गिर। अगर मित्र का दुख अगर दूर है तो पहाड़ समझकर जो मदद करता है वही सच्चा मित्र है। अपना अगर दुख पहाड़ है उसे जो दूर समझ लेता है और मित्र की मदद करता है वही सच्चा मित्र है। गुरुदेव कहते हैं सुदामा तू हर समय अपने मित्र का ही नाम लेता है, श्री कृष्ण का श्री कृष्ण का श्री कृष्ण का। सबसे बड़े मित्र की पहचान क्या है भाइयों? सबसे बड़े मित्र की पहचान है चौपाई ध्यान दिलाती है। कोपद निवार सुपंथ चलावा गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। कुपथ निवार सुपंथ चलावा और गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। कुपथ कहते हैं बुरा रास्ता। आजकल मित्र कैसे मिलते हैं? अधिकतर बुरे रास्ते पर ही लेकर जाते हैं। अगर घर के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है तो जब तक मदरा का पान नहीं होगा, बियर का पान नहीं होगा, तब तक मित्रता बेकार है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। कुपथ कहते हैं जो बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पर लेकर आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। गुण प्रगटे जो हमारे गुणों का बखान करता है और अवगुणों को दाग देता है। अभी मित्र में लड़ाई हो जाए, मित्र में लड़ाई हो जाए तो तुम्हारी बुराई करना प्रारंभ कर देगा और जितने भी तुम्हारे अंदर जो गुण है ना उन गुणों को दाब देगा और अवगुणों का बखान चालू कर देगा। वो मित्र तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। मित्र वही है सच्चा जो अच्छे रास्ते पर लेकर आता है और हमारे गुणों का बखान करता है। लेत देता मन संका निधारहि बल हनुमान सदा होते रही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलिहारी प्रभु से राजे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ले देखो ये चौपाई भी मित्रता की बहुत अच्छी पहचान कराती है। लेत देत मन संकन धरनी। लेते देते समय जो मन में शंका नहीं करता है, जैसे कि मान लो तुम्हारा मित्र परेशान है, तुम्हारे पास कुछ लेने के लिए आया है। बहुत से वक्त तो ऐसे होते हैं 10 बार मन में विचार करेंगे, परिवार वालों को पूछेंगे, जिनकी पत्नी की होगी तो पत्नी को पूछेंगे कि बताओ ये वस्तु प्रदान कर दें। अब एक बात मन में विचार कीजिए, जब आपने मित्र बनाया न तो पत्नी को पूछा और ना ही पिता को पूछा और ना ही माँ को पूछा। जब आज मित्र का लेने का समय है और तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो लेत देत मन संकन धरेंगे। अपने मन में शंका प्रकट करते हो कैसे देना है कि नहीं। सबसे बड़ी मित्र की पहचान है जब मित्र परेशान होता है। पत्नी की पहचान है जब पति परेशान होता है।
धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत कान पर रखी उचारी, तभी पिता की पहचान होती है। ऐसा नहीं आज अगर पुत्र परेशान है, पिता मदद नहीं करता है, तो कैसा पिता है, उसी समय पहचान होती है। धीरज धर्म, धर्म कहते हैं भाई को, भाई की भी तभी पहचान होती है, परंतु कलयुग में विपरीत है। न मित्र पूछता है, न पत्नी पूछती है, न पिता पूछता है, न ही भाई पूछता है। अभी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ जाए, पहचान बताता हूँ, मित्र की औकात सामने आती है। अभी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ जाए और अपने मित्र के पास फोन करना, हेलो, और उससे पहले राजी खुशी लेना, भैया मैं वो बोल रहा हूँ, अरे काफी दिन के बाद याद आई, बताइए, मानी थोड़े से पैसे चाहिए, 10 की 50,000 हो। एक मित्र तो जो होता है, ठीक है भैया देखता हूँ। एक मित्र ऐसा होता है, अरे यार तू 1 घंटे पहले बता देता तो हो जाता। अच्छा 1 घंटे पहले का ऊपर से आते, कहां से आते, ओ मैंने कल ही दिए किसी को। कितना झूठ बोलता है, अपनी बात अपनी औकात छिपाने के लिए कहता है मैंने 5 लाख रुपए कल ही दिए, भले 50 रुपए दिए हो, मैंने कल ही पैसा दिया है। तू कल कह देता या 2 घंटे पहले भी कहता तो मैं तेरी मदद कर देता। अब मित्र परेशान है, उसे धन की जरूरत है। फिर वो एक मित्र के पास में फोन लगाता, उसे याद आई मेरा बहुत पुराना मित्र है, और ध्यान देना भाव को। हेलो, अरे काफी दिन के बाद फोन आया, कैसे हो, ठीक हो जी? हाँ जी हम तो ठीक हैं, आप बताओ। बोले लड़की की शादी है, थोड़े से पैसे की जरूरत है। तो पता है ये मित्र कैसा है, ये मित्र पता क्या कहता है, अरे तू चिंता क्यों करता है, थोड़ी सी सांत्वना दी, पैसे नहीं दिए पर अभी पैसे नहीं दिए, अरे तू चिंता क्यों करता है। मान की ठीक है 2 घंटे के बाद फोन करना, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। उसने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद फोन लगाया फिर दोबारा, और पता 4 घंटे के बाद क्या हुआ, 4 घंटे के बाद घर की मालकिन ने फोन उठाया, उसकी पत्नी ने। हेलो, हाँ भाई साहब, पता नहीं कहाँ चले गए, सुबह से ही आपका फोन आया तभी गए, पता नहीं कहाँ गए। और भाई साहब बगल में बैठे हुए हैं, पत्नी से झूठ बुलवा रहा हूँ। अब वो मित्र ये समझ रहा है कि शायद वो मेरी व्यवस्था में गया है। पूरे दिन डोला और रात्रि में फिर मित्र ने 10 बजे फोन लगाया कि अब तो आई गए होंगे, व्यवस्था हो गई होगी, कल जरूरत है। फिर उसने आखिरी बार फोन लगाया। तब भी फोन उसकी पत्नी उठाती है और फोन को उठाकर उसे हैंड फ्री कर दिया। और पता क्या सुना रही है, लो सुबह से फोन आ रहा है रिंकू भैया का, सुबह से फोन आ रहा है और तुम फोन को उठाते भी नहीं हो। पता नहीं फोन मत छोड़ के जाया करो, पता नहीं क्या बात है, बहुत परेशान है। अब वो ये समझना वास्तविक ही फोन घर पे था, और उसने फोन लिया। तो पता है वो क्या कहता है कि भैया मैं पूरे दिन डोला, व्यवस्था नहीं हो पाई। बोलो राधे। पूरे दिन में डोला, व्यवस्था नहीं हो पाई। अब विचार कीजिए, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के पल्लू में बना हुआ है और मित्र से झूठ बोलता है, पत्नी को बनाकर मित्र बनाया था? नहीं। कह दो जीवन में मित्र बनाइए मत। और अगर मित्र बनाना भी चाहते हो तो किसी को पूछिए मत। लेत देत मन संकन धरनी और बल अनुमान सदा उड़ रहेंगी। जो मित्र की मदद करता है उसके सामने 2 वस्तु बढ़ जाती हैं। अगर तुम मित्र के काम आ जाओगे
तो मित्र तुम्हारी आधी रात मदद कर देगा। एक तो ताकत और एक बुद्धि काम करने लग जाती है। अगर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी तो मित्र की बुद्धि काम करेगी। अब तो सुदामा जी महाराज कितने बड़े भक्त हो गए भगवान के, हर समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण। दूसरे दिन गुरुजी ने कहा मंत्र बताए, भगवान का भोग लगाने का मंत्र, ठाकुर जी को स्नान कराने का मंत्र, ठाकुर जी को शयन कराने का मंत्र, और जो कोई कल नहीं बताएगा उसे दंड दिया जाएगा। और दूसरे दिन जब मंत्रों को पूछा बताइए भगवान का भोग कौन से मंत्र से लगाते हैं, बोले त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणम शकम भूत्वा प्रसीदं परमेश्वर। थोड़ा बेस कम कर मेरा प्रबल बड़ा। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणम शकम भूत्वा प्रसीदं परमेश्वर। ये बताइए दूसरे को खड़ा किया भगवान को स्नान कौन से मंत्र से कराते हैं, बोले एतावानस्य महिमा तो जे अनजान शत्रु कह। सुदामा जी का नंबर आया, ये बताइए कि भगवान को कौन से मंत्र से सुनाते हैं। अब सुदामा जी चुप हो गए, बोले जय श्री कृष्ण। बोले भगवान को कौन से मंत्र से भोग लगाते हैं, बोले जय श्री कृष्ण। अगर तुम्हें कोई मंत्र नहीं याद है तो कृष्ण का नाम लीजिए, जय श्री कृष्ण भोग लगा दो नाम लेकर, जय श्री कृष्ण शयन करा दो, जय श्री कृष्ण स्नान करा दो। सुदामा तू बता नहीं पा रहा है तो ये यज्ञ के लिए संविधा लेकर आनी पड़ेगी। कन्हैया को खड़ा किया तो कन्हैया भी चुप हो गए, जब मित्र परेशान है तो मैं भी बताकर क्या करूंगा। कृष्ण और सुदामा जी को दोनों को जंगल में संविधा लेने के लिए भेजा। गुरु माता ने थोड़े से चना बांध दिए कि तुम्हें भूख लगेगी तो खा लेना। जंगल में जाकर क्या होता है, सुदामा जी महाराज पीपल के नीचे गए और वो पीपल के वृक्ष पे ऊपर गए संविधा को तोड़ रहे हैं। उसी समय मौसम खराब हो जाता है, उसी समय मौसम बिगड़ने लग जाता है और बारिश पड़ना प्रारंभ हो जाती है वहां। अरे सुदामा, अरे देखो मौसम बहुत खराब है, बारिश पड़ रही है, आप ऐसा करना कि नीचे की बैठ जाना, बाद में संविधा बीन लेंगे। सुदामा जी महाराज जो बैठ जाते हैं। बारिश तो पड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ भाइयों, सुदामा जी के दांत बजना प्रारंभ हो गए, कट कट की आवाज करने लगे। ठाकुर जी ने कहा सुदामा आपके दांत क्यों बज रहे हैं। सुदामा जी ने क्या कहा कि मुझे सर्दी लग रही है। कुछ विद्वान तो ये बताते हैं कि सुदामा जी महाराज चना खा रहे थे। अब एक बात विचार कीजिए, सुदामा जी महाराज अगर चना खा रहे थे, ये चावलों की पोटली है। जब बारिश पड़ी तो सुदामा जी भीजे, सुदामा जी भीजे तो ये वस्त्र भी भीजा, और वस्त्र भी भीजे तो चना भी भीजे। तो क्या भीजे हुए चने कभी आवाज करते हैं? भीजे हुए चने कभी आवाज नहीं करते। तो फिर दांत क्यों बज रहे थे? कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, जेठ के महीने में भी अगर तुम जंगल में फंस जाओ और बारिश पड़ जाए और भीग जाओ तो उस समय भी और धीरे धीरे हवा प्रारंभ हो जाए तो सर्दी से दांत बजने लग जाएंगे। और सुदामा जी तो कैसे भी दुबले पतले थे, ठंड लगना चालू हो गया। और भाइयों ऐसा भी नहीं है कि सुदामा जी ने चना नहीं खाए, चना भी खाए। अलग अलग पुराणों में अलग अलग भाव है। जो सुदामा जी महाराज ने फिर चना खा क्यों लिए? सुदामा जी जानते थे कि भगवान कृष्ण का
भाग है, भगवान कृष्ण का हिस्सा है इसके अंदर और मुझे नहीं खाना चाहिए, तब भी उन्होंने चना खा लिए। क्यों? दंत कथाओं में से एक कथा आती है, इन चनाओं को श्राप लगा हुआ था एक ब्राह्मणी का। एक ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना पेट भरती, उस रात्रि में उस ब्राह्मणी के यहाँ क्या होता है कि चोर आते हैं और जब देखने लगे कुछ नहीं मिला तो उन्हीं बताते हैं चनाओं को ले जाते हैं। उन्होंने जब खोल कर देखा तो चना निकलते हैं, चनाओं को फेंक दिया। कहाँ? सांदीपन गुरु के आश्रम के बाहर। सांदीपन गुरु के आश्रम के बाहर चनाओं को फेंक देते हैं। ब्राह्मणी ने सवेरे देखा, भूख लगी, चना नहीं मिले, चोरी हो गए, तो उसने श्राप दे दिया कि जाइए, जो मेरे चनाओं को खाएगा मुझे उस व्यक्ति को, उस जीव को दरिद्रता देखनी पड़ेगी। वही चना गुरु माता ने बीन लिए थे और सुदामा जी को दे दिए थे। सुदामा जी ने, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, जो अधर्म की जो चीज होती है उनके हाथ में आते की पता लग जाती है। उन्होंने देखा ये तो श्राप लगे हुए चना हैं। जब खोल कर देखा, अगर ये मेरे गोविंद ने खा लिए तो श्राप लगा हुआ है, गोविंद दरिद्र बन जाएगा, और जब गोविंद दरिद्र होगा तो संसारी जीव का क्या होगा। उन चनाओं को निकालते हैं और चनाओं को निकाल कर खाने लगे। झूठ क्यों बोला? कथा का भाव देखो। सुदामा जी महाराज इसलिए झूठ बोल देते हैं कि सर्दी लग रही है। अगर उन्होंने कहा कि मैं चना खा रहा हूं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी। अगर उन्होंने कहा मैं चना खा रहा हूं तो कन्हैया भी कहेगा भैया थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ देना। कन्हैया को मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि चना कब खत्म हो गए। बारिश बंद हुई, समदा को बीन कराते हैं और समदा को बीन कराए। माता ने पूछा, कन्हैया भूख लगी होगी, चना खाए? कि माँ मैंने चना को नहीं देखा। अरे सुदामा, सुदामा तुझे जो चना दिए थे वो कहाँ है? सुदामा जी महाराज की एक ही गलती रही कि वो शांत हो गई। गुरुजी आते हैं, गुरुजी ने कहा तुमने एक मित्र के साथ छल किया है और जो ऐसा करता है उस जीव को आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सुदामा तुम आश्रम को छोड़कर चले जाओ। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के वो निर्धन के वो कोड़ी। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से कपट करता है, गुरु से चोरी करता है, मित्र से भी चोरी करता है, वो व्यक्ति आगे चलकर दरिद्र बनता है। कोड़ी कहने वाले थे, चरणों को पकड़ लिया गुरुदेव, अगर मेरे शरीर में कोड़ हो गया तो मैं अपने कृष्ण का जाप नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं शरीर में अगर कोई पीड़ा हो जाती है ना तो परमात्मा के भजन में मन नहीं लगता। कोई कहे ना कि मैं उस समय परमात्मा को याद कर सकता हूँ। आपके शरीर में अगर कोई कष्ट हो जाए तो उस समय परमात्मा का भजन नहीं होता। अगर कोड़ हो गया तो मैं गोविंद का भजन नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी चले जाते हैं, ठाकुर जी कहते हैं सुदामा, थोड़ी आवाज बना, सुदामा तुम तो आश्रम को छोड़ दोगे और जाकर दरिद्र हो जाओगे। अगर तुम दरिद्र बन जाओ, गरीब बन जाओ तो यहाँ के बाद में मथुरा का राजा, मथुरा के बाद में द्वारका पुरी का राजा बनूंगा। आज सुदामा जी महाराज आश्रम को छोड़कर जा रही है। सुदामा जी भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं कि कन्हैया जब तू अगर मेरे साथ है, अगर तू मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं है।
अगर तू भी मुझे छोड़ देगा तो शायद मैं दरिद्र बन सकता हूं। सुदामा जी महाराज अपने मित्र कन्हैया से गले लगते हैं और अपने मित्र कन्हैया से गले लगकर विदा मांगते हैं। कन्हैया कहता है सुदामा तेरी वजह से, कन्हैया कहते हैं सुदामा अगर तू गुरुजी से बोल भी देता तो आश्रम छोड़ना नहीं पड़ता। आज मेरी वजह से मेरे ऊपर तू कलंक लगा कर जा रहा है कि मेरी वजह से तेरी विद्या पूरी नहीं हो पाई। और भगवान ने सुदामा जी की गुरुकुल की विद्या को बीच में ही क्यों छोड़वा दिया? अगर सुदामा पढ़ जाते ना तो पंडित कर्म करते, और पंडित कर्म करते ना तो जिस धन को खाते ना वो घर घर जाकर तो उनकी बुद्धि छीड़ हो जाती। अगर बुद्धि छीड़ होती ना तो वो मेरा भजन नहीं कर पाता। इसलिए गोविंद की लीला में उन्होंने बीच में ही विद्या को रोक दिया। सुदामा जी चल देते हैं। सुदामा जी महाराज अपने घर पर आते हैं। सुदामा जी का विवाह भी होता है सुशीला के साथ में। इतने गरीब हो जाते हैं सुदामा, इतने गरीब हो जाते हैं सुदामा जी महाराज